हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, प्रोटोजोआ की कौन सी क्लास पूर्ण रूप से अंतः परजीवी है। पहला मैस्टिकोफोरा, दूसरा सार्कोडिना, तीसरा है ओपेलाइनेटा और लास्ट में स्पोरोजोआ। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या हो सकता है इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा? यहाँ पर अंतः परजीवी के बारे में होगा। अंतः परजीवी यानी कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ का क्लास है जो अंतः परजीवी हो। मतलब ये जीव के शरीर में रहता हो पूर्ण रूप से, इसी को बोलेंगे अंतः परजीवी, या दूसरे जीवों पर पूर्ण रूप से निर्भर हो। तो यहाँ पर अगर बात करें हम प्रोटोजोआ, जिसमें कि अधिकतर क्या आते हैं, जो प्रोटोजोआ संघ होता है इसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं, जैसे कि यहाँ पर अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, ये सब यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। तो जैसे कि अगर बात करें क्लास, यहाँ पर जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे कि बात करें यहाँ पर मैस्टिकोफोरा, कौन सा? मैस्टिकोफोरा। तो मैस्टिकोफोरा यहाँ पर सब क्लास है, या सब क्लास नहीं बोल सकते, सुपर क्लास है। इसमें बहुत सारे वो क्लासेस आएंगी। तो मैस्टिकोफोरा में यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि ओपेलाइना हो सकता है, और लेस्मानिया, ये सब यहाँ पर यूगलीना भी इसी में आएंगे, मतलब इसी सुपर क्लास में आएंगे। तो यहाँ पर अधिकतर हमारे जो ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, अंतः परजीवी नहीं होते हैं, क्योंकि अब बात करें यूग्लिना, ये खुद का अपना भोजन बना सकते हैं। तो हमारा ये मैस्टिकोफोरा जो है पूरी तरह से अंतः परजीवी नहीं होता, मतलब होता ही नहीं परजीवी, ये गलत होगा, क्योंकि यूग्लिना वगैरह अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो ये हमारा तो पहला गलत हो गया। उसके बाद दूसरे की बात करें हम, यहाँ पर दूसरा हमारा दिया गया सार्कोटिना। तो जो हमारा यहाँ पर सार्कोटिना है, सार्कोटिना यहाँ पर अगर बात करें, ये भी मैस्टिकोफोरा सुपर क्लास में ही आएगा। मतलब सुपर क्लास जो हमारा, सुपर क्लास के बाद सब क्लास, सॉरी सुपर क्लास के बाद क्लास, तो मैस्टिकोफोरा क्लास में ही हमारा सार्कोटिना आएगा, जिसमें कि यहाँ पर एग्जाम्पल होगा हमारा राइजोपोडिया, और ये यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्या होता है, ये भी अंतः परजीवी नहीं होता, क्योंकि इसमें भी जो यहाँ पर भोजन करने की कैपेसिटी या क्षमता इसमें पाई जाती है। तो सार्कोटिना भी हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये भी पूर्णतः अंतः परजीवी नहीं होता है। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद बात करें सी, ओपेलाइनेटा। तो ओपेलाइनेटा जैसे कि यहाँ पर ये भी हमारा जो सुपर क्लास है मैस्टिकोफोरा, उसी में आएगा क्लास में। तो मैस्टिकोफोरा यहाँ पर जो हमारा है ओपेलाइनेटा, ये भी एक क्लास है, और इसमें जैसे कि ओपेलाइना, ओपेलाइना, ये इन सब में आते हैं, और ओपेलाइना भी अंतः परजीवी नहीं होता है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर दिया गया है डी, स्पोरोजोआ। तो जो हमारा यहाँ पर स्पोरोजोआ है, स्पोरोजोआ, अब बात करें एग्जाम्पल की, तो स्पोरोजोआ यहाँ पर जो हमारा ये सब फाइलम होता है, क्या होता है, स्पोरोजोआ यहाँ पर क्या है, सब फाइलम है। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर बात करें, जो जितने भी क्लास आएंगे, जैसे कि यहाँ पर टीलोस्पोरा और ये सब, इन सब में यहाँ पर एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि प्लाज्मोडियम, ये सब ऐसे यहाँ पर जंतु या यहाँ पर प्राणी होते हैं, जिनमें ना तो चलने के लिए कोई संरचना होता है, ना तो भोजन करने के लिए कोई संरचना होता है। तो इनकी यहाँ पर कह सकते हो मजबूरी बन जाती है कि ये अंतः परजीवी यानी दूसरों के शरीर के अंदर ही रहते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। तो इसीलिए हमारा स्पोरोजोआ जो होगा यहाँ पर पूर्णतः अंतः परजीवी होगा। तो इस प्रश्न का सही जो विकल्प होगा वो यहाँ पर डी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।